दोस्तों, हम सभी नवरात्रि मनाते हैं और नवरात्रि जो होते हैं साल में 2 बार आते हैं। पहला अप्रैल में और दूसरे जो आते हैं वो अक्टूबर में आते हैं। अप्रैल में जो आते हैं नवरात्रि उनको चैत्र नवरात्रि कहा जाता है और जो अक्टूबर में आते हैं उन्हें शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। इनमें क्या डिफरेंस है? जो 2 बार साल में नवरात्रि आते हैं, 2 बार के अलावा भी साल में 2 बार और गुप्त नवरात्रि भी आते हैं, जो हम में से बहुत से लोगों को नहीं पता है कब आते हैं और ये कब आके चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। इसमें तंत्र विद्या का जो साधना होती है वो इन गुप्त नवरात्रों में ही की जाती है। लेकिन जो चैत्र नवरात्रि होते हैं इनकी अलग इम्पोर्टेंस है। इसको हम क्यों मनाते हैं और जो शारदीय नवरात्रि है उनमें क्या डिफरेंस है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हम नवरात्रि साल में 2 बार क्यों मनाते हैं और इसका इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों नवरात्रि इसी समय पे आते हैं, जो अप्रैल में और अक्टूबर में। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें सपोर्ट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा चैत्र नवरात्रि में भी की जाती है और शारदीय नवरात्रि में भी की। फिर भी आखिर ऐसा क्या है जो दोनों को एक दूसरे से अलग बनाता है? 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। इस मौके पर आज हम जानते हैं चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के बीच में अंतर क्या होता है। गृहस्थ लोगों के लिए साल में 2 बार नवरात्रि का पर्व आता है। पहला चैत्र महीने में। इस नवरात्रि के साथ हिंदू नव वर्ष की भी शुरुआत होती है। इसे चैव नवरात्रि कहा जाता है। दूसरी नवरात्रि अश्विन माह में आती है जिसे शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। पौष और आषाढ़ के महीने में भी नवरात्रि का पर्व आता है जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। लेकिन उस नवरात्रि में तंत्र की साधना की जाती है। गृहस्थ और पारिवारिक लोगों के लिए सिर्फ चैत्र और शारदीय नवरात्रि को ही उत्तम माना गया है। दोनों में ही माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस बार चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं। इस मौके पर आज हम इस बारे में बात करेंगे आखिर चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में कैसे अलग अलग है। चैत्र नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो चुका है। इस पर्व में खासकर व्रत और साधना करके शक्ति संचय करने का महत्व रहता है। इसी दिन से हिंदू नव वर्ष नव संवत्सर गुड़ी पड़वा का प्रथम दिन भी होता है। रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांगो। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। किसी स्त्री के हाथों से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी एवं अस्तु कहकर अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा कर लोकाधिपति बन गया। सभी देवता उससे परेशान हो गए। तब सभी देवताओं ने आदिशक्ति जगदम्बा का आवाहन किया और तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर माता रानी ने चैत्र नवरात्रों के दिन अपने अंश से 9 रूपों को प्रकट किया। इन 9 रूपों को देवताओं ने अपने अपने शस्त्र देकर महिषासुर को वध करने का निवेदन किया। शस्त्र धारण करके माता शक्ति संपन्न हो गई। कहते हैं कि 9 स्वरूपों को प्रकट करने का क्रम चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर 9वीं तक चला। इसीलिए इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। देवी दुर्गा ने जब अपने 9 रूप प्रकट किए तो उन्होंने अश्विन माह की प्रतिपदा के दिन महिषासुर पर आक्रमण कर दिया और महिषासुर के साथ माता का 9 दिनों का युद्ध चला। 10वें दिन माता ने उसका वध कर दिया। इसी की खुशी में 10वें दिन विजयदशमी मनाई जाती है। इसी दिन राम ने रावण का वध किया था, इसीलिए दशहरा भी मनाया जाता है। विजयदशमी का पर्व माता कात्यायनी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध करने के कारण मनाया जाता है, जो कि श्री राम के काल के पूर्व से ही प्रचलन में रहा है। इस दिन अस्त्र शस्त्र और वाहन की पूजा भी की जाती है। चैत्र नवरात्रि मनाने का कारण कहा जाता है कि जब धरती पर महिषासुर का आतंक काफी बढ़ गया। चैत्र नवरात्रि के दौरान कठिन साधना और कठिन व्रत का महत्व है, जबकि शारदीय नवरात्रों के दौरान सात्विक साधना, नृत्य, उत्सव आदि का आयोजन किया जाता है। ये दिन शक्ति स्वरूप माता की आराधना के दिन माने गए हैं। चैत्र नवरात्रि का महत्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में अधिक है, जबकि शारदीय नवरात्रि का महत्व गुजरात और पश्चिम बंगाल में ज्यादा है। शारदीय नवरात्रि के दौरान बंगाल में
शक्ति की आराधना स्वरूप दुर्गा पूजा पर्व मनाया जाता है। वहीं गुजरात में गरबा आदि का आयोजन किया जाता है। चैत्र नवरात्रि के अंत में रामनवमी आती है। मान्यता है कि प्रभु श्री राम का जन्म रामनवमी के दिन ही हुआ था, कि शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन महानवमी के रूप में मनाया जाता है। इसके अगले दिन विजयदशमी का पर्व होता है। विजयदशमी के दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का मर्दन किया था और प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। इसीलिए शारदीय नवरात्रि विशुद्ध रूप से शक्ति की आराधना के दिन माने गए हैं। मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि की साधना आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। वहीं शारदीय नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है। तो ये था डिफरेंस चैत्र नवरात्रि में और शारदीय नवरात्रि में। चैत्र नवरात्रि भी माता दुर्गा के ही स्वरूपों की पूजा की जाती है और शारदीय नवरात्रि में भी माता दुर्गा के ही स्वरूपों की पूजा की जाती है। लेकिन चैत्र नवरात्रि में गरबा का आयोजन नहीं होता है, पूजा के पंडाल नहीं लगते हैं। लेकिन शारदीय नवरात्र में ये सब किया जाता है, पूजा के पंडाल जगह जगह पे लगाए जाते हैं। तो इसीलिए चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि दोनों ही अलग अलग हैं। तो ये था हमारा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।